परेशान है। ससुराल में उसे पेट भरकर खाने को मिलता ही नहीं है। उसकी जेठानी रत्ना भी इस बात से परेशान है। पायल, तू तो नई नई आई है, लेकिन मैं 2 साल से यहाँ भुगत रही हूँ। दीदी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। मायके में तो मुझे समय पर खाना मिल जाता था, लेकिन यहाँ खाने के टाइम पर कोई ना कोई मेहमान आ ही जाते हैं और हमें उसे खिलाना पड़ता है। पायल की सास का एक उसूल है, घर की बहुओं को वो पहले खाने नहीं देती है। पायल को उसकी सास शकुंतला ने पहले दिन ही ये बताया था। बहू, इस घर का एक नियम है, घर की बहुएं पहले खाना नहीं खाती हैं। सभी को खिलाने के बाद जो बचा खुचा रहता है वही खाना पड़ता है। लेकिन माँ जी, उससे तो तबीयत खराब हो सकती है। मैं भी जब इस घर में बहू बनकर आई थी तब मुझे भी यही करना पड़ा था। मेरी तबीयत तो कभी खराब नहीं हुई। बहाने बनाना बंद करो और नियम का पालन करो। पायल मजबूर थी। शादी के बाद हर एक लड़की ससुराल के नियमों का पालन करने के लिए मजबूर रहती है। पायल भी वही करने लगी। पहले दिन पायल और रत्ना ने मिलकर खाना बनाया। शकुंतला और उसके दोनों बेटे अमित और अनिल खाने के लिए बैठे। पायल और रत्ना ने तीनों को खाना सर्व किया। वाह अनिल, तेरी बीवी ने खाना अच्छा बनाया है। हाँ भैया, मुझे तो और चावल चाहिए। पायल, मुझे चावल दो। खा बेटा, पेट भर कर खा। बहू, मेरे दोनों बेटों को चावल और सब्जी दो, और मुझे भी। पायल और रत्ना ने तीनों को फिर से खाना दिया। तीनों ने मन भर कर खाया। उन तीनों ने एक बार भी नहीं सोचा कि दोनों बहुएं क्या खाएंगी। तीनों खाना खाकर उठ गए। रसोई में एक ही इंसान का खाना बचा। दीदी, सिर्फ एक जन का खाना बचा हुआ है, आप खा लीजिए, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। सुन पगली, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुझे बहुत जोर से भूख लगी है। खाली पेट रहेगी तो बीमार पड़ जाएगी। ये एक जन का खाना हम दोनों मिल बांट कर खा लेते हैं। ठीक है दीदी, जैसा आप कहो। दोनों के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। दोनों खाना खाने जा ही रहे थे कि तभी घर में एक मेहमान आ गए। शकुंतला, अरे ओ शकुंतला, कहाँ हो? नई बहू को देखने आया हूँ। अरे आइए आइए, बहुत दिनों बाद आए हैं। मैं तो खुश हो गई आज। नई बहू के हाथों का खाना खाने आया हूँ। खाना तो है ना? हाँ 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 जरूर है। आप भी ना। बहू, खाना ले आओ। ये सुनकर रत्ना गुस्से से लाल हो गई और पायल से कहने लगी, लो, हो गया हमारे खाने का सत्यानाश। अब भूखा मरो और क्या। पायल को खाना लेकर मेहमानों के सामने जाना पड़ा। उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। पायल और रत्ना वहीं पर खड़े होकर देखने लगी और उन दोनों के मुंह से लार टपकने लगी। उस दिन दोनों को खाना नहीं मिला। वो भूख के मारे रोने लगे। पायल, मेरे साथ 2 साल से ऐसा होता आ रहा है। हर रोज मैं भूखे पेट सोती हूँ। ये तो गलत है ना दीदी, हमें कुछ करना चाहिए। दोनों के साथ हर रोज ऐसा ही होने लगा। उन्हें कभी पेट भरकर खाने को नहीं मिला। शकुंतला, अमित और अनिल के खाने के बाद अगर कोई मेहमान ना आए तो उन लोगों को खाना मिलता था, नहीं तो दोनों बहुओं को अपनी सास और मेहमान का जूठा ही खाना पड़ता था। एक दिन पायल की माँ उससे मिलने के लिए आई और दोपहर को खाने के लिए बैठ गई। मुझे और चावल मत दे बेटी, तुम दोनों को कम पड़ जाएगा। शकुंतला ने कहा, अरे नहीं नहीं, आप खाइए, उन दोनों की चिंता मत कीजिए। सब लोग खाने के बाद जो बचा खुचा रहता है घर की बहुएं तो वही खाती हैं। यही हमारे यहाँ की परंपरा है। बहुत ही घटिया परंपरा है ये तो। घर की बहुएं खाएंगी नहीं तो घर कैसे चलाएंगी। घर की बहुओं को इतना तो करना ही पड़ता है। अब इस घर का यही नियम है, हम तो यही मानते हैं। पायल की माँ ने देखा सारे लोगों के खाने के बाद उन लोगों की प्लेट में जो बचा खुचा झूठा खाना रह गया, पायल और रत्ना ने वही खाया। पायल, रत्ना, ऐसे ही चलता रहा तो तुम बीमार पड़ जाओगी। ऐसे झूठा खाना अच्छी बात नहीं है। क्या करूँ माँ, यहाँ कोई हमारी सुनता ही नहीं है। कुछ बोलने चाहो तो सास गुस्सा करती है। ठीक है, तो तुम लोग ज्यादा करके खाना बनाओ और रसोई में छुप छुप कर पहले ही खा लो। ये आइडिया दोनों को बेहद पसंद आया। उसके बाद से दोनों वही करने लगे। रसोई में 5 लोगों की जगह 7 लोगों का खाना बनने लग गया। दीदी, खाना बन गया है, आइए हम दोनों चुपके से खा लेते हैं। हाँ हाँ, खा लेते हैं, कितने दिनों बाद पेट भरकर खाने को मिलेगा। दोनों बहुएं खाना खाने के बाद ही सास और पतियों को खिलाने लगे। ऐसा करने से दोनों बहुओं का पेट भरने लगा। वो दोनों खुश रहने लगे। माँ, आजकल खाना और स्वादिष्ट बन रहा है। हाँ हाँ, नई बहू खाना बनाने में माहिर हो रही है। खाना तो मूड के हिसाब से बनता है। अच्छा मूड रहा तो अच्छा खाना बनता है। अब से मूड अच्छा ही रखा करो। ऐसा खाना बनेगा तो मैं 2 लोगों का खाना आराम से खा लूंगा। सच में वही हुआ। अनिल और अमित 2 लोगों का खाना एक साथ खाने लगे, जिसकी वजह से रत्ना और पायल को फिर से खाना कम पड़ने लगा। इस वजह से वो और ज्यादा खाना बनाने लगी और इसी के कारण 1 महीने का राशन और सब्जी 15 दिन में खत्म हो गए। अरे, ये महीने के बीच में राशन खत्म कैसे हो गया? वही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो ज्यादा पैसे भी नहीं है और सैलरी मिलने में भी 15 दिन और लगेंगे। ठीक है, जो भी बचे कुछ पैसे हैं उससे राशन ले आते हैं। घर में फिर से राशन आ गया। अगले दिन दोनों बहुएं रसोई में खाना बनाकर रोज की तरह छुप छुप कर खाने लगे और तभी शकुंतला ने देख लिया। अच्छा, तो ये बात है, तुम दोनों छुप छुप के खाना खा रही हो और हमें जूठा खाना खिला रही हो। इसी वजह से इतनी जल्दी राशन खत्म हो गया।
माँ जी, हमें ठीक से खाने को नहीं मिलता है, इसीलिए हम छुप छुप कर खा रहे हैं। तो क्या हो गया? उसकी वजह से तुम हमें जूठा खाना खिलाओगी? परंपरा नाम की कोई चीज नहीं है क्या? माँ जी, ये गलत है। हम भूखे पेट कब तक रहेंगे? हम भी इंसान हैं। पहले तुम इस घर की बहू हो, ये भूल मत जाना। आज से तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा, ये मेरा हुक्म है। ठीक है, तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। हाँ, मैं भी। दोनों बहुएं अपने अपने मायके चली गई। अनिल और अमित शाम को ऑफिस से लौटे और खाना मांगने लगे। पायल, खाना लगा दो। वो दोनों मायके चली गई हैं। मायके? लेकिन क्यों? शकुंतला ने उन दोनों को सब कुछ बताया। अमित ने कहा, माँ, वो दोनों तो ठीक ही कह रहे हैं, वो भी तो इंसान है। वो भला हमारा जूठा खाना क्यों खाएंगे? हाँ, उन लोगों को भी तो पेट भर के खाना मिलना चाहिए। लेकिन परंपरा का क्या होगा? माँ, कुछ परंपराएं आज के दिन में नहीं चल सकती, हमें उसे बदलना होगा। घर की बहुओं को सम्मान देना होगा। शकुंतला समझ गई और उसने दोनों के पास जाकर माफी मांग ली। दोनों को घर बुला लाई। इसके बाद से सभी एक साथ खाना खाने बैठने लगे और सभी पेट भर कर खाने लगे। घर की बहुओं को सम्मान मिलने लगा, इसीलिए सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।